+1 कॉमर्स स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस है, ये हमारे डिफरेंस के मेन बेसिस हैं, जिन बेसिस को लेकर हम इन दोनों में डिफरेंस करेंगे। सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मेन मोटिव है कंपनी को एक्सटर्नल लोगों के साथ जोड़ना, बाह्य प्रक्रिया को निर्धारित करना, कंपनी की सीमा को निर्धारित करना कि कंपनी में जो भी काम करने वाले हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो किन रूल्स और रेगुलेशनों को ध्यान में रखकर काम करेंगे। वो उस सीमा से बाहर बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे। हर एक चीज की अपना एक दायरा होता है, एक सीमा होती है। उस सीमा से बाहर अगर कोई व्यक्ति काम करता है, ओवर रूल करता है, तो उसका पुनिशमेंट उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मिलती है। कंपनी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसलिए ये रूल बनाना कंपलसरी है। और जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी में आंतरिक प्रक्रिया कैसे चलेगी, इंटरनल प्रोसेस, हाउ टू गेट द मनी फ्रॉम शेयर, how to provide the dividend on share, how to provide the interest on debentures। ये जो इंटरनल प्रोसेस है इसको डिफाइन करता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों का मेन ऑब्जेक्ट होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो पोजीशन है वो है एक कंपनी का बाह्य लोगों के साथ संबंध बनाना, और इसकी पोजीशन कंपनी के लिए एक मेन डॉक्यूमेंट्स के रूप में है कि ये डॉक्यूमेंट बनाना कंपनी के लिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, दोनों ही कंपनी में ये बनाना जरूरी है। इसके बिना रजिस्ट्रार आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा। परंतु आप लोगों का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो पब्लिक कंपनी की इच्छा पर और उसका जो संबंध बनाता है वो आंतरिक प्रक्रिया के साथ बनाता है कि कंपनी में इंटरनल प्रोसेस, मीटिंग कैसे कॉल की जाएगी, मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, डिवेंचर पर इंटरेस्ट ऑफ रेट क्या होगा, डिविडेंड पर डिविडेंड दिया जाएगा कि नहीं शेयरों पर, उसको देने की प्रक्रिया क्या होगी, ये सारी बातें उसमें तय होती हैं। रिलेशनशिप, फिर से संबंध, ये हमारा एक्सटर्नल लोगों के साथ संबंध जोड़ता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ये हमारी इंटरनल प्रोसेस के साथ संबंध जोड़ता है। वैलिडिटी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर द कंपनी, फॉर द ईच टाइप ऑफ कंपनी, चाहे वो आपकी पब्लिक कंपनी हो चाहे वो आपकी प्राइवेट कंपनी हो। और इसकी जो वैलिडिटी होती है वो आपकी आंतरिक प्रक्रिया पर होती है। इट मीन्स आप लोग अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं, अब जैसे आपकी कैपिटल क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो उसकी एक लंबी प्रोसेस है। परंतु आप इसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना चाहते हैं तो आम मीटिंग में प्रस्ताव पास करके जनरल बॉडी की मीटिंग में उसमें आप चेंज कर सकते हैं। नेसेसिटी,
नेसेसिटी के बारे में मैंने बताया आपको बार बार कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, दोनों के लिए कंपलसरी है। परंतु आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अगर पब्लिक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाती है तो वहाँ पर हमारे 2013 एक्ट के अनुसार टेबल एफ एप्लीकेबल होती है, और टेबल एफ में जो रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वही उस कंपनी के लिए लागू होंगे। तो आप टेबल एफ को एज इट इज अपनी कंपनी में एप्लीकेबल कर सकते हो, ओनली इन द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के लिए ये बनाना भी जरूरी है। इसके बाद आता है आपका रिलेशनशिप के बारे में हमने आपको पहले बता दिया। तो इस तरह से हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और दोनों को बनाना ज़रूरी होता है अगर आप लोगों ने किसी भी प्रकार का वो करना है। इसके बाद आती है चेंज की बात। लास्ट में मैंने आपको बताना है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में किसी भी प्रकार का चेंज लाना चाहते हैं, चाहे वो आपका कैपिटल क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, एसोसिएशन क्लोज है, उसकी एक लंबी प्रोसेस है और उसकी सारी रिपोर्ट आपको रजिस्ट्रार को देनी है। और इसमें आप लोग किसी भी प्रकार की अमेंडमेंट करना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, तो आप जनरल बॉडी की मीटिंग में सिंपल प्रस्ताव पास करके रेजुलेशन डालकर आप उसमें चेंज ला सकते हैं। दैट्स ऑल।